महात्मा गांधी की मूर्ति और चादर देखकर महात्मा गांधी की मूर्ति, चंपारण का प्रतीक महात्मा गांधी की मूर्ति और अंगबस्त्र ताली बजाकर स्वागत करिए बाबा जी। अब अपने लोकप्रिय सांसद श्रद्धेय राधा मोहन सिंह जी अशोक स्तंभ और चादर देकर, सम्मान का चादर, जोर से ताली बजाकर स्वागत करिए आप सभी। भारत माता की जय। और प्रमोद कुमार जी हमारे स्थानीय विधायक, वर्तमान प्रत्याशी, वर्तमान विधायक और भविष्य के होने वाले विधायक भी स्वागत के दो शब्द। भारत माता की। आज अपने उत्तर प्रदेश के सम्मानित मुख्यमंत्री, हम सबों के नेता आदरणीय परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी को एक बार ताली बजाकर, खड़ा होकर ताली बजाकर महाराज जी का आप सभी अभिवादन कीजिए। ये सत्याग्रह की भूमि मोतिहारी चंपारण बापू का कर्म भूमि है और यहाँ पर आपका हार्दिक वंदन और अभिनंदन और स्वागत है। इस अवसर पर हम सबों के नेता आदरणीय राधा मोहन सिंह जी जो चंपारण के गांधी के रूप में है, उनका भी आप सभी अभिवादन कीजिए। और मंच पर उपस्थित सभी एनडीए के नेतागण और आप सभी उपस्थित मतदाता मालिक भाई बहनों, प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथियों, मैं आपका सेवक हूं और मैं आपकी सेवा किया हूं। और जो मेरे प्रतिद्वंदी हैं उन पर 28 किताब मुकदमा है और वह अपराधी है और अपराध किया करते हैं। मैंने कभी अपराध और अपराधी के साथ नहीं दिया हूं और न कोई आपराधिक पर मुकदमा है। तो मेरे भाइयों, मुझ आप सबसे आग्रह है कि आने वाला 11 तारीख को 2 नंबर पर कमल के फूल का बटन दबाकर और भारी मतों से एनडीए को विजयी बनाइएगा ना जी। दोनों हाथ मुट्ठी बांध के बाबा को बताइए, बोलिए भारत माता की। धन्यवाद। अब अपने लोकप्रिय सांसद श्रद्धेय राधा मोहन सिंह जी, जोर से ताली बजाकर स्वागत करिए माननीय सांसद जी का। आज हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि अपने बीच एक ऐसे मुख्यमंत्री उपस्थित हैं जिनका संपूर्ण जीवन राष्ट्र के लिए समर्पित है। ऐसे सम्मानीय मुख्यमंत्री हमारे योगी आदित्यनाथ जी, पुरुष राष्ट्र के लिए जीवन समर्पित जीवन। सम्मानीय योगी जी, आप आए और हम सबका मार्गदर्शन करें। सियावर रामचंद्र भगवान की। सियावर रामचंद्र भगवान की। माता जानकी की। माता जानकी की। भारत माता की। भारत माता की। वंदे 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 नमः पार्वती पतिये हर हर। मोतिहारी के लोकप्रिय सांसद, पूर्व केंद्रीय मंत्री, उत्तर प्रदेश के प्रभारी के रूप में जिनके अथक प्रयास से
आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश में लगातार पहली बार कोई सरकार रिपीट करके फिर से सरकार बनाने में सफल हुई। ऐसे आपके लोकप्रिय सांसद माननीय श्री राधा मोहन सिंह जी, लोकप्रिय विधायक और मोतिहारी से एनडीए के प्रत्याशी श्री प्रमोद कुमार जी, अध्यक्ष मछुआरा आयोग श्री ललन साहनी जी, उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सदस्य श्री विजय बहादुर पाठक जी, उप महापौर डॉक्टर लाल बाबू प्रसाद जी, सुविख्यात चिकित्सक डॉक्टर आशुतोष शरण जी, प्रदेश महासचिव जदयू श्री दीपक पटेल जी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष किसान मोर्चा से अखिलेश कुमार सिंह जी, संयोजक प्रकाश आस्थाना जी, प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय लोक मोर्चा डॉक्टर दीपक कुमार कुशवाहा जी, जिलाध्यक्ष जदयू श्रीमती मंजू देवी जी, भारतीय जनता पार्टी जेडीयू एलजेपी और एनडीए के सभी सहयोगी दलों के पदाधिकारीगण भारी संख्या में मोतिहारी के मेरे सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, इस पावन धरा को, जिस पावन धरा ने मां जानकी को शरण दिया हो, जिस पावन धरा ने मोहनचंद करमचंद गांधी को महात्मा गांधी की उपाधि से अलंकृत करके भारत को देश की आजादी के लिए एक महान योद्धा दिया हो, जो धरा सत्याग्रह की भी है और राष्ट्र की रक्षा करने के लिए शस्त्र के आग्रह से भी पीछे नहीं हटती है, ऐसी पावन धरा को कोटि कोटि नमन करते हुए मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, बिहार विधानसभा का चुनाव चल रहा है। पहले चरण के चुनाव 6 नवंबर को संपन्न हो गए हैं और पहले चरण के चुनाव में बिहार की जनता ने साबित कर दिया है, जो रुझान दिखाई दे रहे हैं, रुझान बताते हैं कि बिहार के अंदर अब लालटेन की धुंधली रोशनी में अपराध कोई नहीं कर पाएगा, बल्कि मोदी जी के नेतृत्व में, मार्गदर्शन में, नीतीश बाबू के नेतृत्व में एनडीए सरकार की एलईडी लाइट में जगमगाता हुआ बिहार तय कर चुका है कि 14 नवंबर को जब परिणाम आएंगे तो फिर एक बार एनडीए सरकार, फिर एक बार एनडीए सरकार की शंखनाद अभी से सुनाई दे रही है। बहनों और भाइयों, बिहार, जिस बिहार का अपना गौरवशाली इतिहास रहा हो, जिस बिहार ने नालंदा विश्वविद्यालय दिया हो, जो बिहार आर्यभट्ट और आचार्य चाणक्य जैसा महान आचार्य दिया हो, जिस बिहार ने महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्रदान किया हो और जिस बिहार ने 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर को जन्म दिया हो, आखिर वह बिहार
किसके कारण साक्षरता में देश के अंदर सबसे पीछे हो गया? बहनों और भाइयों, इस पाप का दोषी कोई और नहीं, इस पाप का दोषी कांग्रेस और आरजेडी बराबर के दोषी हैं। जिन लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए बिहार का उपयोग तो किया, लेकिन बिहार के विकास के लिए बिहार की मेधा और बिहार की प्रतिभा और यहां की ऊर्जा का उपयोग बिहार के विकास में नहीं होने दिया। बिहार का नौजवान मेहनत करता था, उसकी मेधा और उसकी प्रतिभा का लोहा देश और दुनिया मानती है, लेकिन जब बिहार के विकास की बात आती तो कांग्रेस और आरजेडी के लोगों की दलाली इस नौजवान की मेधा को कुंद कर देती थी। हताश और निराश बिहार का प्रतिभा यहां का नौजवान प्लान करने के लिए मजबूर हो गया था। पिछले 20 वर्ष में एनडीए की सरकार में नीतीश बाबू के नेतृत्व में बिहार में सुशासन की आधारशिला सुदृढ़ हुई है। और बहनों और भाइयों, इसी सुशासन की सुदृढ़ नींव में एक समृद्ध और विकसित बिहार के निर्माण के लिए एनडीए सरकार फिर से बिहार के अंदर आवश्यक है। और इसी के लिए आज मैं आपसे आह्वान करने के लिए आया हूं। बहनों और भाइयों, याद करिए, आज बिहार में वो सब कुछ है जो बिहार की समृद्धि और विकसित बिहार बनाने में सहायक हो सकती है। रोड की कनेक्टिविटी है, रेलवे की कनेक्टिविटी है, एयर कनेक्टिविटी है, इनलैंड वाटरवे की कनेक्टिविटी है, मेट्रो की सुविधा है। और बहनों और भाइयों, आज बिहार के अंदर वह सब कुछ है। आप याद करिए, एनआईटी है, आईआईटी है, आईएम है, एम्स है, इंजीनियरिंग कॉलेजेस की श्रृंखला है और बिहार के अंदर अब मेडिकल कॉलेजेस की भी एक लंबी श्रृंखला खड़ी हो गई है। बहनों और भाइयों, अब बिहार में अच्छे शिक्षण संस्थान हैं, खुल रहे हैं, निवेश आ रहा है और निवेश की पहली शर्त है सुरक्षा। अगर अपराधी जीतेगा तो निवेश भागेगा, अगर अपराधी जीतेगा सुरक्षा दांव पे लगेगी, नौजवान प्लान करेगा। और